आपके पासपोर्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है? अगर हाँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपडेट करा सकते हो और बहुत ही आसानी से अपडेट करा सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि आपका पैन, आधार या फिर आपकी स्कूल मार्कशीट भी हो सकती है। दूसरा, आपको अपना जो पुराना वाला पासपोर्ट है वो आपको हैंडी रखना है, क्योंकि आपको डिटेल्स फिल करने में आसानी रहेगी, फाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर वगैरह। तीसरा, आपको अपना फोन हैंडी रखना है, क्योंकि सारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएंगे। ये तो रहे डॉक्यूमेंट्स। अब क्या प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने पैसे लगेंगे और कितने दिन में बनकर आ जाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो मैं फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी। मैं सीधे लॉगिन आईडी डालूंगी और उसके बाद मैं प्रोसेस शुरू कर दूंगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखना है तो आप हमारे पुराने जो पासपोर्ट के वीडियोस हैं उनको रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाना है और वहां पर यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी इसमें फिल करनी है और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, इनमें से अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इशू ऑफ पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना। अब नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश पासपोर्ट कर रहे हो या री इशू, तो हम री इशू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहला जो ऑप्शन है चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे केस में एप्लीकेबल है। इसके बाद आपको रीजन बताना है कि आप किस लिए चेंज करवा रहे हो, स्पेसिफिक रीजन। तो हमारे केस में वो डेट ऑफ बर्थ है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन टाइप में हम नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे और बुकलेट टाइप 36 पेज वाला, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर सरनेम, फिर जेंडर। क्या आपका इससे पहले कोई और नाम था, उस वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में नो है तो मैं उसी पे क्लिक करूंगी। इसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या अपना नाम कभी आपने बदला है, तो उस पे आप नो करेंगे या यस, जैसे भी एप्लीकेबल है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद अगर आपका जो बर्थ प्लेस है वो आउट ऑफ इंडिया है या नहीं, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। मोस्टली केसेस में ये नो होगा, तो नो पे क्लिक कर लो। उसके बाद आप स्टेट सिलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट फिल करो, अपना मैरिटल स्टेटस फिल करो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं बाय बर्थ, तो आपको उसका ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, पैन नंबर फिल करने का और वोटर आईडी कार्ड का नंबर फिल करने का। दोनों ऑप्शनल हैं, क्योंकि एनीवे आप ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड में अपलोड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली फिल करने की जरूरत नहीं है। ये स्किप करके आगे बढ़ जाना है एम्प्लॉयमेंट टाइप पे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आप गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा और कहाँ, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि क्या आपके कोई पेरेंट्स या स्पाउस गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप है ECR नॉन ECR कैटेगरी का। तो जो ज्यादातर लोग हैं वो नॉन ECR कैटेगरी में फॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मैट्रिक्स पास कर रखा होगा, उनके जो दूसरे क्वालिफिकेशंस हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ECR कैटेगरी में भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे, एनेक्सर्स लगाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन है विजिबल मार्क का, इसमें आपको नो करना है। इसके बाद एंड में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और जो नीचे डायलॉग बॉक्स दिया है उस पे क्लिक करके आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने फैमिली डिटेल्स फिल करने होंगे, फादर्स नेम, उनका सरनेम, मदर्स नेम, फिर सरनेम, और नीचे एक गार्डियन का भी ऑप्शन आएगा। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के डिटेल्स फिल करने हैं। तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो इंडिया में ही है, उस पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले हाउस नंबर फिल करेंगे, फिर विलेज, टाउन या सिटी, फिर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन हम फिल करेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर, फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन होगा, इज योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप येस पे क्लिक करोगे। फिर आप पूछेंगे कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है क्या वो आपके प्रेजेंट एड्रेस सेम है कि नहीं। इस पे भी अगर आपके केस में येस है तो आप येस कर सकते हो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब इन केस आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों अलग हैं तो आप नो पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो आपका
परमानेंट एड्रेस है उसके डिटेल्स प्लस जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके डिटेल्स अलग अलग आपको फिल करने पड़ेंगे। और एक और चीज, जब आप अपना पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ेगा आपके प्रेजेंट एड्रेस के लिए। फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आपको ओके करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले आपको नेम फिल करना है, तो मैं अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल कर रही हूँ। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मतलब जो आप जिसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे रहे हैं उनका। फिर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब आपको अपने प्रीवियस पासपोर्ट के डिटेल्स फिल करने हैं, मतलब जो आपका करंट पासपोर्ट आपके पास है उसके डिटेल्स। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट नंबर, फिर डेट ऑफ इशू, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी, फिर प्लेस ऑफ इशू वो आपको फिल करना है। फिर आपको फाइल नंबर। अब नीचे एक ऑप्शन दिया होगा आपको जिसमें आपको बताना है कि अगर आपके पास पहले कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था तो इसमें आपको ऑब्वियसली नो ही चूज करना है, सेकंड ऑप्शन। लेकिन इन केस आप डिटेल्स अवेलेबल मतलब पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपका पासपोर्ट नंबर था अगर आपके पास इन केस पासपोर्ट था। सेम जो दूसरे वाला ऑप्शन है उसमें अगर आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और वो इशू नहीं हो पाया था तो उसका फाइल नंबर वगैरह के डिटेल्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स करके एक टैब आएगा जिसमें आपको मोस्टली नो ही फिल करना है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई क्रिमिनल केस है या पहले से या नहीं, या फिर आपको कोर्ट में कन्विक्ट तो नहीं किया गया है पहले, इस तरह की डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको अपने हिसाब से देख के डिटेल्स फिल करनी है, येस या नो पर क्लिक करना है। मेरे केस में मोस्टली नो है तो मैंने क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। अब जितने भी आपने डिटेल्स फिल करे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे एक फॉर्म में। यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करने हैं सारे डिटेल्स और आपको उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टैब आएगा जिसमें सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे एक्सेसिबल इजी ऑप्शन रहेगा आपका पैन कार्ड, वो आप चूज कर सकते हो। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लो। अब आपको अपना एड्रेस का प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मोस्टली केसेस में ये आधार रहेगा। अगर आपके पास आधार में सही एड्रेस के डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी दूसरी चीजें जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया होगा कि अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, क्योंकि हम री इशू करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक एनेक्जर लगाना पड़ेगा। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम ये एनेक्जर स्किप भी कर सकते हैं। अगर लॉस्ट या फाउंड का केस है तो फिर आपको एनेक्जर्स लगाने पड़ेंगे। तो इसको स्किप करके हम नीचे आ जाएंगे, हम प्लेस फिल करेंगे, डेट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगी तो हम आई अग्री वाले डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो थर्ड ऑप्शन है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, अटैचमेंट टाइप जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सिलेक्ट करना है क्योंकि हम उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको पैन कार्ड या जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हमने प्रीवियसली पैन कार्ड सिलेक्ट किया था तो हम पैन कार्ड ही इसमें फिल कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी फाइल चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप फिर से व्यू सेव्ड / सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक कर सकते हो। अब जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, अगर आप मैन्युअली नहीं करना चाहते हो तो आप डिजी लॉकर से डायरेक्टली कर सकते हो। बस आपको अपना जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो ग्रांट करना पड़ेगा वहीं पे वेबसाइट में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमें पेमेंट कैसे करनी है। तो जैसे ही आप व्यू सेव्ड / सबमिटेड एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा। इस पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए। इसके बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होगा, उस पे आप क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लो और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लो। उसके लिए भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है। बेसिकली आपको अपना नियर बाय जो आपका पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करना है। अब मेरे केस में ये 2 हैं, PSK एंड RPO, तो मैं PSK सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करूंगी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे सारे ऑप्शंस, नाम, बुकलेट टाइप, पैसे। उसके बाद यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट करूंगी अपना डे जिसकी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, उस पे आपको ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना पेमेंट टाइप सिलेक्ट करके आगे पेमेंट कर देनी है। देखो ये था आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। ये पूरा करने के बाद आपकी जो स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट डेट है उस पे आपको 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपलोड कर दिए हैं उसके बाद भी आपके पास फिजिकल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया, जैसे आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया, जो पुराना आपका पासपोर्ट था उसकी कॉपी, प्लस आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपके पास
होना चाहिए और जो आपकी पेमेंट की रिसीट है ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसको लेकर आप अपॉइंटमेंट वाले डेट पे जा सकते हो। अब प्रोसेस पूरा होने के बाद, वेरिफिकेशन वगैरह सब पूरा होने के बाद आपका 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं पूरा पासपोर्ट बनकर वापस से आने में। ट्राई करो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। बाकी कीप वॉचिंग डिजिट। दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।